तो इस टॉपिक को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को समझते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि एक सरफेस है और उसमें मेटल की 2 प्लेट्स फ्लो कर रही हैं, ठीक है। एक मेटल की प्लेट नीचे है और एक मेटल की प्लेट ऊपर है। तो जो ऊपर वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है नीचे वाले की वेलोसिटी से। इसका मतलब कि अगर ये मेटल प्लेट v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है तो ये उससे ज़्यादा वेलोसिटी से फ्लो करेगा, मतलब कि v प्लस dv की वेलोसिटी से ये फ्लो कर रहा है, मतलब वेलोसिटी ऊपर वाली लेयर की ज़्यादा है। अब क्या है, डिस्टेंस भी इसका वेरी कर रहा है, जैसे कि इसके बीच में है ना, इसका डिस्टेंस है x, तो इस लेयर का डिस्टेंस है x प्लस dx। तो इस तरीके से मैं ये देख रही हूँ कि ऊपर वाली लेयर हाई वेलोसिटी से फ्लो करती है और नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी बहुत ही कम होती है। अब हम देखते हैं कि विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करता है। तो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एरिया ऑफ प्लेट अकॉर्डिंग टू न्यूटन। तो न्यूटन ने क्या कहा कि विस्कस ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब एरिया किसका, इस प्लेट का। इस प्लेट का एरिया अगर ज़्यादा है तो उसको उतना ही विस्कस ड्रैग मिलेगा, जिसका एरिया कम है उसको कम विस्कस ड्रैग मिलेगा। मतलब कि मान लो अगर एक पत्ते को फ्लो करना है वाटर की लेयर पे तो वो ज़्यादा इजी है अगर मैं उसकी बजाय एक बड़ा सा वुडन प्लेट दे दूं तो उसको फ्लो करने पे। तो इसका मतलब कि जितना एरिया कम होगा उतना फ्लो होना इजी हो जाता है, और जितना बड़ा लेयर होगा जिसका एरिया ज़्यादा हो उसका फ्लो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो विस्कस ड्रैग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसका मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाय dx, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विस्कस ड्रैग। जिसको ज़्यादा विस्कस ड्रैग मिलेगा उसमें ज़्यादा चेंज इन वेलोसिटी पाई जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन ये है और दूसरी ये, ठीक है। अब हम इन दोनों को कंबाइन करें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a इंटू dv बाय dx। तो अब हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देते हैं, ठीक है। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें पता है कि उसके आगे इक्वल और एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। तो अब हम वो करते हैं, तो F प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास आ गया इक्वल टू, अब हमारे पास एक कोफिशिएंट आ जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ईटा ऐड कर दिया और साथ में आ गया a इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अब हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया विस्कस ड्रैग इज इक्वल टू ईटा इंटू a इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमारा फाइनल विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब क्या है, ये विस्कस ड्रैग जो है वो किसी भी मेटल प्लेट को पीछे की तरफ पुल कर रहा है, मतलब वो उसको रेजिस्टेंस दे रहा है, ना कि सपोर्ट कर रहा है फ्लो करने में, रेजिस्टेंस दे रहा है। तो फ्लो है हमारा इधर को और रेजिस्टेंस दे रहे हैं हम पीछे को, ठीक है। मतलब फोर्स हमारा उल्टी साइड लगता है और फ्लो हमारा इधर को है। तो इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शन उल्टी है। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो नेगेटिव शो कर रहा है कि फ्लो और विस्कस ड्रैग आपस में ऑपोजिट हैं। सो वी आर एडिंग नेगेटिव साइन टू दिस फॉर्मूला। नाउ आवर फॉर्मूला इज कंप्लीट। विस्कस ड्रैग इज इक्वल टू माइनस ऑफ ईटा इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अगर हमने किसी रिवर में पत्ते गिराए हुए हैं या पत्ते गिरे हुए होते हैं तो क्या होता है, जो नीचे होता है, नीचे का जो पत्ता होता है उसकी मूवमेंट या उसकी वेलोसिटी कम होती है, और जो ऊपर की लेयर में पत्ता प्रेजेंट है वो बहुत ही जल्दी फ्लो करता है,
ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली लेयर को कम रेजिस्टेंस मिलता है, इस वजह से वो अच्छे से फ्लो करता है, उसकी वेलोसिटी बहुत अच्छी होती है। बट नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो इसी तरीके से मान लेते हैं इस फिगर में जो नीचे वाली वेलोसिटी है वो बहुत ही कम होगी। मान लो कि 1 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो उससे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी उससे ज़्यादा होगी, जैसे कि 2 मीटर पर सेकेंड, उससे ऊपर और ज़्यादा होगी 3 मीटर पर सेकेंड, और सबसे ऊपर वाली लेयर की सबसे ज़्यादा होगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ गई वैसे वैसे स्पीड जो है वो लेयर की बढ़ जाती है। मतलब कि ऊपर वाले पत्ते की स्पीड हाइट की वजह से और ज़्यादा हो गई और उसे कम फ्रिक्शन मिला, वो इजीली फ्लो कर गया। पर नीचे वाला जो लेयर होता है उसको काफ़ी रेजिस्टेंस मिल जाता है ऊपर से भी, इस वजह से वो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कम होती चली जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब dv/dx। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू भी बढ़ गई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आफ्टर कंबाइनिंग दीज ऑल, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। और जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाया तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट मिला, दैट इज ईटा, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू ए इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला ऑफ विस्कस ड्रैग। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को समझने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास दिया हुआ है कि 2 mm थिक एक कैस्टर ऑयल की लेयर है, उसके ऊपर एक मेटल प्लेट फ्लो कर रहा है जिसका डायमेंशन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे देखना है कि इस मेटल प्लेट को कितना विस्कस ड्रैग मिलता है, मतलब कि इसको फ्लो करने में कितनी रेजिस्टेंस इसको फील होती है। तो यहाँ पे हमें जो गिवन है दैट इज ईटा एंड वेलोसिटी, वी हैव टू फाइंड एफ, मतलब विस्कस ड्रैग। सो लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू ईटा इंटू ए dv/dx। अब ये विस्कस ड्रैग इस मेटल प्लेट को कैसे मिल रहा है, मेटल प्लेट फ्लो करना चाहता है इस तरफ, और विस्कस ड्रैग मतलब कि कुछ फोर्स है जो इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है फ्लो करने में, ठीक है। तो ये लगेगा ऑपोजिट साइड और मेटल प्लेट फ्लो करना चाहता है इस साइड को, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। तो ईटा की वैल्यू है 15.5, तो यहाँ लिख देंगे 15.5। एरिया हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये लिख दिया 100। वेलोसिटी हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। और dx मतलब क्या है, ये, ठीक है, डिस्टेंस, थिकनेस। तो यहाँ पे दैट इज 2 mm, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, तो ये मिल जाएगा मुझे 0.2। तो सॉल्व करने के बाद ये मुझे मिलेगा 23,250 न्यूटन। इसका मतलब इस मेटल प्लेट को इतना रेजिस्टेंस या इतना विस्कस ड्रैग मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें F से ये फॉर्मूला मिल गया। तो ये है हमारी विस्कस फोर्स की वैल्यू। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया।